भी गरमा उसकी बार बार तार तार होती हैं। तो ये समाज ही नहीं, इस देश के संविधान और राजनीतिक सभी दलों का ये कर्तव्य है कि उस वंचित वर्ग के लिए उसके कारण और निवारण पे कार्य किया जाए और उसे देश की मुख्य धारा में लाया जाए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज़ जोड़ना चाह रहा था कि अगर इस वंचित वर्ग को जाति और धर्म से जोड़ दिया गया तो फिर ये बिखर जाएगा। इसलिए इसको जाति और धर्म से मुक्त रखना चाहिए। इसको जो वर्ग है, इसकी पहचान एक वर्ग के हिसाब से है, उसी हिसाब से इसको बना रहने देना चाहिए। इसको किसी की इस जाति का है, इस धर्म का है, इसे नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये तो मेरा सही बात है कि इंसान के रूप में अगर कोई पैदा होता है इस ज़मीन पर और उसे उसके जीवन के मूलभूत अधिकार नहीं मिल पाते हैं, उसे सही से भोजन नहीं मिल पाता है, उसे आवास नहीं मिल पाता, उसे स्वच्छ जल नहीं मिल पाता, उसे शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो वंचित है वो। एक व्यक्ति है, एक मानव है, एक इंसान है और वो वंचित है। तो उसके लिए तो कोई जात धर्म का कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, जैसे आपने अभी संविधान की बात की है, संविधान निर्माताओं की बात की है, मैं आज के जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो भी केवल घड़ियाली घड़ियाली आंसू बहाकर, हमदर्दी जताकर उनके वोट पाना चाहते हैं, योजनाओं का झुंझुना दिखाकर वंचित वर्ग का वोट पाना चाहते हैं। आखिर वो भी कारण और निवारण पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, दो चीज़ों अभी आपने भी ज़्यादा फोकस नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ कि वो जो लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वंचित वर्ग से निकले वो लोग भी केवल अपने लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए नहीं करते। और संविधान निर्माताओं को समझना चाहिए कि संविधान निर्माता कौन थे। वो भी कहते हैं बाबा साहब संविधान के निर्माता थे, जबकि संविधान के सारे सिद्धांत तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पटेल ने खुद ही बना लिए थे। और डॉक्टर अम्बेडकर तो बहुत बाद में 29 अगस्त 1947 को अपनी कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। तब तक संविधान ने सारे सिद्धांत तैयार हो गए थे संविधान के। बस उसे किताब का एक शक्ल देनी थी जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है। लेकिन संविधान निर्माताओं को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर को जो प्रचार कर देते हैं तो सब चीजें छुप जाती हैं, वो सब ढक जाती है, हर चीज ढक जाएगी, उससे कुछ नहीं नहीं सर, मालूम वो पड़ेगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, उस पे बिल्कुल हमें आज के युवाओं को और देश को समझना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न वो है कि आज के जो राजनेता हैं, आज के दौर के राजनेता हैं, वो इनके दुर्दशा के कारणों पे क्यों नहीं जाते हैं, इसके निवारण पे क्यों नहीं जाते हैं? तो जिस तरीके से इस वंचित वर्ग के लिए जो सदियों से वंचित था, संविधान निर्माताओं की इच्छा शक्ति नहीं थी, उसी तरीके से आज की राजनीति भी उनको फोकस करके नहीं है। उनके नाम लेती है, उनके लिए आंसू बहाती है, शुरुआत उन्हीं से करती है कि इतनी गरीबी है, हमारी जात के गरीब है, हमारी जात के लोगों का ध्यान नहीं दिया जाता है, या हमारे समाज का, या फिर राजनीतिक पार्टियां इस तरह कहती है दूसरी पार्टी ने ऐसा किया वैसा किया, ये सब करते रहते हैं इस तरह की। वो असली जो जो चीज़ें जो संवैधानिक होनी चाहिए थी उस पर फोकस नहीं करना चाहते हैं वो, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति सही नहीं है, उनकी सोच सही नहीं है, उनके लिए वो समर्पित नहीं है। इस देश के गरीबों के लिए, वंचित वर्ग के लिए कोई समर्पित नहीं है। वो चाहते हैं कि जो कमजोर रहेंगे तो इनको वोट बैंक किसी न किसी तरीके से, बाहुबल से, धन बल से, धर्म बल से, जाति बल से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए वो नहीं करना चाहते। ये ईमानदारी नहीं है, ये ईमानदार नहीं है वो लोग। ये सही है, ये सच है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सफाई से, एकदम स्पष्टता से आपने वंचित वर्ग की परिभाषा बताई और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में वंचित वर्ग को आपने रखा। संवैधानिक तरीके से आपने बताया कि किस तरह से वंचित वर्ग को दरकिनार किया गया है और आज के राजनेता भी किस तरह से वंचित वर्ग का केवल नाम लेते हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाने का उनका कोई एक मुकम्मल प्लान नहीं है राजनेताओं का। जितने कमज़ोर जनता बनी रहेगी, उतना ही मजबूत राजनेता रहेगा, उतना ही मजबूत जो सत्ताधारी दल रहेंगे। इस तरह की एक संकल्पना, इस तरह की एक परिपाटी चल रही है हमारे देश में। सर, क्या कुछ संभावना है कि वंचित वर्ग भी मुख्य धारा में आ पाए? बिल्कुल, परिवर्तन तो कुदरत का नियम है, बहुत हो गया है। इसमें भी ऐसे लोग हैं यहाँ पे वंचित वर्ग में जो जिनके अंदर दर्द है,
जिनके अंदर दर्द, हमारे जैसे बहुत से महापुरुष थे जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, उनके लिए उनके अंदर दर्द तो था। डॉक्टर अम्बेडकर अगर अछूतों के प्रति दर्द नहीं होता तो बड़ौदा नरेश ने उनको इतना मदद नहीं की होती डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए भी। बहुत महापुरुषों ने, बहुत लोगों ने समाज के लिए बहुत त्याग किया है, उनका दर्द ही तो था। अगर सावित्रीबाई फुले के अंदर ये भावना ना होती कि हम महिलाओं को पढ़ाएंगे, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं है उनको हम पढ़ाएंगे, खुद व्यक्ति पढ़ाएंगे और दुनिया को संदेश देंगे कि महिलाओं को शिक्षा होना जरूरी है। तो ऐसे बहुत से लोग आज भी इस वंचित वर्ग को चेतना पैदा करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं, ताकि वो चेतन हो। मैंने भी मैं भी अपने एफर्ट्स कर रहा हूँ। वंचित वर्ग संगठन है मेरा, उसके नाम से हम उसको जगाने का, चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं। हमने तो अभी भी सीरीज भी निकाली है, हैंडबिल्स की, मेरे हाथ में है, 1 2 3 4 सीरीज है। सामने सर कर दीजिए। हाँ, ये हमने इनके लिए निकाले हैं कि ये वंचित वर्ग कैसे बना, कौन है वंचित वर्ग, बना कैसे हो, कैसा उसको पॉलिटिकली किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन होता है, कैसे उसी की जात के लोग अपनी जात के नाम पर हमदर्दी दिखा करके उसका भावना तो शोषण करके उसका वोट हथियार लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सर, तो आपने वहीं खड़ा रहता फिर। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही तरीके से एक स्पष्ट तस्वीर बना दी है। वंचित वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा पीड़ा में है आज की तारीख में, सबसे ज़्यादा तकलीफ में है जो आज की तारीख में, जिससे जीवन के जो मूलभूत नैसर्गिक जो जीवन के जीने के अधिकार हैं वो भी उसे पूरे नहीं मिल पाते हैं। उस वर्ग को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, भरपूर भोजन नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य की उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं और मानवीय गरिमा उसकी बार बार तार तार होती हैं। तो ये समाज ही नहीं, इस देश के संविधान और राजनीतिक सभी दलों का ये कर्तव्य है कि उस वंचित वर्ग के लिए उसके कारण और निवारण पर कार्य किया जाए और उसे देश की मुख्य धारा में लाया जाए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था कि अगर इस वंचित वर्ग को जाति और धर्म से जोड़ दिया गया तो फिर ये बिखर जाएगा। इसलिए इसको जाति और धर्म से मुक्त रखना चाहिए। इसको जो वर्ग है, इसकी पहचान एक वर्ग के हिसाब से है, उसी हिसाब से इसको बना रहने देना चाहिए। इसको किसी की इस जाति का है, इस धर्म का है, इसे नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि इंसान के रूप में अगर कोई पैदा होता है इस जमीन पर और उसे उसके जीवन के मूलभूत अधिकार नहीं मिल पाते हैं, उसे सही से भोजन नहीं मिल पाता है, उसे आवास नहीं मिल पाता, उसे स्वस्थ जल नहीं मिल पाता, उसे शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो वंचित है। वो एक व्यक्ति है, एक मानव है, एक इंसान है और वो वंचित है। तो उसके लिए तो कोई जात धर्म का कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। तो वंचित वर्ग के लिए एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचने समझने की जरूरत है। अगर वंचित वर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे देश की जो रीढ़ है वो मजबूत होगी, विकास के दौर में हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक महान भारत की बात की जाए, एक विकसित भारत की बात की जाए तो वो तभी संभव हो पाएगा जब हम वंचित वर्ग को सही मायने में समझ के उसके लिए सही दिशा में कार्य करेंगे। आप देख रहे थे अनजान इंडिया। आपका कोई सवाल है अगर, तो आप डॉक्टर राजाराम जी से ही पूछ सकते हैं, उनका हम नंबर फ्लैश कर देंगे। और आप हमसे भी कोई सवाल पूछ सकते हैं और किसी तरह की कोई अगर बात है, कोई सुझाव है, वो आप दे सकते हैं, ताकि हम एक ऐसे बेहतर भारत को बना पाएँ जो विश्व में एक नाम जिसका हो और जिसके देश के सभी नागरिक को अधिकार मिले और एक गरिमामय जीवन से एक जीवन यापन हो पाए। यही शायद एक इंसानियत भी है और एक विकास का दौर भी है और एक देश की महानता भी है। तो आप देख रहे थे गिरीश अंजान के साथ अनजान इंडिया। नमस्कार।